इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत ही डीपली समझेंगे, बेसिक टू एडवांस। ये 10th 12th और जो भी व्यक्ति टेंस समझना चाहते हैं उन सभी के लिए उपयोगी होगी। इस टेंस का प्रयोग उन क्रियाओं को दर्शाने के लिए होता है जो पहले ही पूरी हो चुकी होती हैं, मगर उनका असर जो होता है, प्रभाव जो होता है ना, वर्तमान समय में भी जारी रहता है। इसीलिए इसको पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है, क्योंकि ये पहले ही पूरा हो चुका होता है ये क्रिया, और उसका असर जो होता है वर्तमान समय में जारी होता है। हिंदी में पहचानने का इसका नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका हूँ रहे, चुकी हूँ रहे, चुका है, चुकी है, चुके हो, या है, ई है, आ है, ये सब में से अगर कोई भी एक शब्द रहे किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में और उसमें एक क्रिया हो, मुख्य क्रिया, तो समझ लें कि वो जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, पूर्ण वर्तमान काल का अंग्रेजी बनाने का क्या नियम होगा, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में लागू होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, और आगे इस वीडियो में हम आगे दूसरे वाक्यों के स्ट्रक्चर भी देखेंगे। अंग्रेजी बनाने का नियम आसान है। इस टेंस के हिंदी वाक्य को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले लिखना होगा आपको सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैव या हैज़ का प्रयोग करना होगा। ठीक है, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, आई सिंगुलर है फिर भी आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, यहाँ पे भी ये अपवाद है। ठीक है, और इसके बाद थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का प्रयोग होगा, जैसे ही, सी, इट, कोई एक नाम, माई फादर, माई फ्रेंड, इन सभी के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। फिर मेन वर्ब का तीसरा रूप हम लिखेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड को लिखेंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट हैव या हैज़, V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट। जो प्लेड होता है प्ले का तीसरा रूप होता है। ठीक है, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। तुमने हम लोगों को पढ़ाया है, यू हैव टॉट अस, यू के साथ भी हैव का प्रयोग होता है। टीच का भी थी होता है टॉट, हम लोगों को जब ऑब्जेक्टिव में हमको रखना होता है ऑब्जेक्टिव केस में तो अस लिखते हैं अंतिम में ऑब्जेक्ट के तौर पे। उन लोगों ने लाल किला देखा है, दे हैव सीन द रेड फोर्ट, तो इसका होगा यहाँ पे जो सीन है देखने का, सी का V3 होता है। ठीक है ना, उन लोगों के लिए दे, उन लोग या वे या उन्होंने, इन सभी के लिए दे का प्रयोग करते हैं और दे के साथ हैव का प्रयोग होता है।